नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आज मैं लड्डू गोपाल जी के लिए एक बहुत ही सुंदर सा पोंचू बना रही हूँ। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने वाइट कलर की ऊन ली है। मैं 2 कलर की ऊन से बनाऊंगी और एक मैंने ये पिंक कलर के ली है। पिंक कलर से मैं बॉर्डर बनाऊंगी। ठीक है, तो चलिए कैसे बनाते हैं देखते हैं। मैं 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ। तो 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाने के लिए हमें कितनी चेन लेनी है? 22 चेन लेनी है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने लूप बना लिया है। अब इसमें मैं 22 चेन बनाऊंगी 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए। 2 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनानी है तो आप 20 चेन ले लीजिए। 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनानी है तो आप 24 चेन ले लीजिए। और 5 नंबर के लिए तो 24 चेन से भी आ जाएगा और 26 भी ले सकते हैं। तो अब मैं 22 चेन बना लेती हूँ पहले। देखिए किस तरह से। चलिए मैं पहले बना लेती हूँ। देखिए मैंने 22 चेन बना ली है। अब क्या करना है, ये जो पहली चेन है यहाँ पे, ये देखिए जो पहली चेन है इसमें ले जाके हम एक नॉट लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से ये जो पहली चेन है इसमें हम नॉट लगा देते हैं। इस तरह से हमने एक नॉट लगा दी। तो इस तरह से हमारी ये शेप बन गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 चेन लेंगे, 1 और 2 चेन लेने के बाद अब हम देखिए, अब हम हर चेन में यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, ये हमने 22 चेन बनाई है तो यहाँ पे हम 11 चेन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमने एक चेन में बना लिया। अब उसके बाद हम लूप को लेंगे और नेक्स्ट चेन में हम ऐसे हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे। चलिए मैं करती हूँ, आपको फिर बताती हूँ। देखिए मैंने 11 चेन में हाफ डबल क्रोशिया कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 12वीं चेन है इसको हम एक चेन स्किप करके और फिर नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे, पहले 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन लेने के बाद लूप को लेंगे और एक चेन हम स्किप करके और नेक्स्ट चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हमने अब ये एक चेन स्किप कर दी है ना। ठीक है, अब ये हमारा आगे के लिए बेस तैयार हो गया है। ठीक है, तो अब ये हमने चेन स्किप कर दी। अब फिर हम बाकी सारी चेनों में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, लूप को लेंगे, इस तरह से करके और तीनों को इस तरह से कर देंगे। ठीक है, तो मैं ये चेन भी कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। देखिए अब मैं यहाँ तक आ गई हूँ जहाँ पे हमने यहाँ शुरुआत की थी। अब देखिए यहाँ पे भी हम एक चेन को स्किप कर देंगे, यहाँ ये वाली चेन स्किप करके अब यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम एक नॉट लगा दी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी गोलाई आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 चेन लेंगे, 1 और 2 चेन लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसी चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, उसी चेन में जिसमें हमने 2 चेन ली हैं
उसी में हम डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इसमें हमने 2 चेन ली है तो इसी में हम डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे 2 हो गए, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट चेन में फिर डबल क्रोशिया करेंगे, एक करेंगे उसमें हम। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चेन में 2 करेंगे, फिर एक चेन में एक करेंगे। अब हम नेक्स्ट चेन में एक करेंगे, सॉरी 2 करेंगे। अभी हमने एक करा था ना, अब हम 2 करेंगे, एक और ये 2। फिर नेक्स्ट चेन में हम एक करेंगे, एक, फिर नेक्स्ट चेन में 2। ठीक है, ये एक और ये 2। इसी तरह से हम एक चेन में एक और एक चेन में 2 करके यहाँ जब हमने चेन छोड़ी थी यहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने ये यहाँ तक मैंने डबल क्रोशिया कर लिया है। अब ये जो हमने चेन स्किप की थी ना, ये देखिए इस चेन में अब यहाँ हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, देखिए पहले एक डबल क्रोशिया करेंगे, एक, उसके बाद फिर एक करेंगे, दो, 2 हो गए ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 एक चेन बनाएंगे। ठीक है, एक चेन बनाने के बाद फिर हम इसमें 2 बार और डबल क्रोशिया करेंगे, एक और ये 2। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो चेन स्किप की थी उसमें हमने 4 डबल क्रोशिया किए, 2 करके एक चेन बनाई और फिर 2 डबल क्रोशिया। तो यहीं से जो हमारे पोंचों की शेप आएगी। ठीक है, और एक बात और मैं बताऊंगी कि जब आप शुरू में चेन बनाएंगे ना, स्टार्ट करते हैं जब 22 चेन बनाएंगे तो थोड़े लूज़ बनाइए, नहीं तो फिर आपको जो हाफ डबल क्रोशिया है वो थोड़ा करने में दिक्कत होगी। ठीक है, ऐसे किसी का हाथ टाइट होता है किसी का ढीला, तो ढीली ही बनाइए। मेरा हाथ थोड़ा टाइट है इसलिए जो मुझसे थोड़ा टाइट टाइट बनता है, चेन मुझसे टाइट बनी थी, तो आप थोड़ी लूज़ बनाइए। ठीक है, तो अब उसके बाद अब हम फिर कंटिन्यू ऐसे ही करेंगे। अभी हमने 4 बना लिए, अब नेक्स्ट चेन में एक बनाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ये जो 4 डबल क्रोशिया बनाए थे उससे जो पहली वाली चेन थी उसमें हमने एक बनाया था। ठीक है, एक पे ख़त्म हुआ था तो फिर हमने 4 बनाए। अब उसके बाद इसलिए हम यहाँ पे एक बनाएंगे, एक के बाद फिर नेक्स्ट चेन में हम 2 बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, जो मेरा हाथ थोड़ा टाइट है तो मुझसे चेन टाइट बनी है। चलिए अब यहाँ पे ये सारे में हम यहाँ पर आ जाते हैं डबल क्रोशिया करने के बाद। अब देखिए फिर यहाँ पे यहाँ तक हमने बना लिए। अब उसके बाद फिर ये जो हमने चेन स्किप की थी ना, यहीं पे हमें अब 4 बनाने हैं फिर। ठीक है, एक, दो, फिर 2 एक चेन बनाएंगे, उसके बाद फिर 2 बार और बनाएंगे, एक बार बना लिया। अब उसके बाद हम 2 बार और बनाएंगे,
ये हो गया हमारा दूसरी बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाके हम नॉट लगा देंगे इस तरह से। ठीक है गाइस, समझ आ गया। देखिए अब हम यहाँ तक आ गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने ये 2 चेन बना ली हैं। अब 2 चेन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसी में एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, हो गया, 2 चेन बनाई और उसी में हमने एक बार और डबल क्रोशिया किया, 2 हो गए। अब हम एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद अब हम एक ये चेन स्किप करेंगे और फिर नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, एक चेन ले ली हमने, अब ये स्किप करके और नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और ये 2 और फिर एक चेन, फिर एक चेन बनाने के बाद फिर हम ये एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट में फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें अपना राउंड कंप्लीट करना है। ये एक हो गया, उसके बाद ये 2 और फिर एक चेन। तो इसी तरह से हमें अपना राउंड कंप्लीट करना है और वहाँ तक आना है जहाँ हमने ये बेस बनाया था ना, यहाँ तक आ जाते हैं पहले हम, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। देखिए अब ये यहाँ पे हम आ गए हैं जहाँ पे हमने इस तरह से गैप छोड़ा था। ठीक है, अब उसमें हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे एक चेन बना ली, जो हम यहाँ पे चेन बना रहे थे ना। चेन बनाने के बाद फिर वही इसमें हमें 4 डबल क्रोशिया करने हैं। एक, उसके बाद 2 और उसके बाद 1 और 2 चेन लेनी है। यहाँ पे मैंने आपको जो पहले यहाँ पे बताया था, मैंने आपको 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बताई थी। एक नहीं लेनी, 2 चेन लेनी है। जैसे हमने 2 बार डबल क्रोशिया किया, अब 2 चेन ली, उसके बाद फिर इसी में हम 2 बार और कर देंगे। ठीक है, टोटल 4 बार हो जाएगा ना। तो जहाँ पे हम 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे वहाँ पे हमने 2 चेन लेनी है। इस तरह से देखिए, फिर हमने यहाँ पे 4 बार डबल क्रोशिया कर लिया। ठीक है, 2 बार डबल क्रोशिया किया, फिर 2 चेन ली और फिर 2 बार और डबल क्रोशिया, टोटल 4 बार हो गया। अब इसी तरह से हम बाकी सब में वही एक चेन में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए अब यहाँ पे फिर एक चेन लेके एक चेन लेने के बाद स्किप करेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक हो गया, उसके बाद 2 और फिर एक चेन। अब इसी तरह से हम ये ऐसे कंप्लीट कर लेंगे और फिर यहाँ पे जो हमारा बेस आएगा उसमें वही हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे और फिर 2 चेन लेके फिर 2 डबल क्रोशिया, टोटल 4 हो जाएंगे। तो इसी तरह से 2-3 रो मैं बना लेती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। देखिए ये इस तरह से मैंने बना लिया है। ये देखिए मैंने 1 2 3 रो बनाई हैं। ठीक है, अब क्योंकि मैं इसमें बॉर्डर बनाऊंगी तो एक वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बना लिए। 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए है तो इसलिए 3 रो ही बनाई हैं। ठीक है, अब मैंने लिया है ये पिंक कलर की ऊन। ठीक है, पिंक कलर की ऊन लेके अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, अब हम बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। यहाँ से लेके इस तरह से ले लिया
और एक चेन बना ली। ठीक है, अब देखिए एक चेन बनाने के बाद ऊपर हमने इसमें 3 चेन बना ली। अब 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, तो चलिए 5 बार कर लेते हैं। एक, उसके बाद 2, 3, 4, और ये 5 बार डबल क्रोशिया कर लिया और हमने 3 चेन बनाई थी, टोटल 6 बार हो गया। अब 6 बार डबल क्रोशिया करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। देखिए ये जो है ना यहाँ पे, इसमें हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे, लूप नहीं लेना, सॉरी। सिंगल क्रोशिया हो गया। अब एक बार हम और इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया करने के बाद अब इसमें हम 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, देखिए पहले हमने 6 बार डबल क्रोशिया किया, उसके बाद नेक्स्ट चेन में हमने सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट चेन में हमने सिंगल क्रोशिया किया। अब ये वाला, ये जो 2 क्रोशिया हैं, ये छोड़ने के बाद इसमें हम 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, एक, आप ज़रूरी नहीं है कि डबल क्रोशिया करें, आप हाफ डबल भी कर सकते हैं। डिज़ाइन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यही डिज़ाइन बनाना है। तीन, और ये 4। फिर 4 के बाद हम इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर एक में नेक्स्ट में और हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, और फिर इसमें हम 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, मैंने डबल क्रोशिया किया, आप हाफ डबल क्रोशिया भी कर सकते हैं। इसमें 4 हाफ डबल क्रोशिया कर लीजिए, और यहाँ पे मैंने 6 डबल क्रोशिया किया, आप 6 बार हाफ डबल क्रोशिया कर लीजिए। तो जैसे मर्जी आप अपने हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है ना, हाफ डबल क्रोशिया भी कर सकते हैं, आप सिंगल क्रोशिया कर सकते हैं, जैसे एक सिंगल क्रोशिया एक डबल क्रोशिया, किसी तरह से भी आप कर सकते हैं। डिज़ाइन जो भी बनेगा सुंदर ही बनेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, बस डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया, इन तीनों का ही इसमें वर्क होता है। ये अगर आपको तीनों आते तो इनसे आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे कर करके। अब जैसे मैंने यहाँ पे बनाया तो यहाँ भी आप अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हैं। एक चेन स्किप करके ही बना सकते हैं डबल क्रोशिया, एक चेन नहीं भी स्किप कर सकते, 2 स्किप कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से आप बनाना चाहे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अब ये मैंने सिंगल क्रोशिया कर दिया। अब यहाँ पे मैं फिर 4 बार करूँगी। इस तरह से 4 बार करने के बाद मैं यहाँ पे आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। देखिए अब ये फिर हमारा यहाँ पे बेस आ गया, जो हमने यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब यहाँ पे फिर हम 6 बार बनाएंगे। उसमें हमने 3 चेन ली थी और 5 बार बनाया था, टोटल 6 बार हो गया था। अब यहाँ पे हम 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर वही नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर उससे नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर उससे नेक्स्ट चेन में 4 बार डबल क्रोशिया। ठीक है, मतलब जो 2 चेन है उसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर थर्ड चेन में हम 4 बार डबल क्रोशिया करते। इस तरह से हम ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बना लिया है इतना, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मुझे खाली खाली लग रहा है तो यहाँ पे भी मैं पिंक कलर से बॉर्डर बनाऊँगी। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से लेके, और ये जो हमारा ये जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से इसकी चेन में ले लेंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने एक चेन बना ली है। अब एक चेन इसमें हम और बनाएंगे। अब एक दो चेन बना ली। अब हम क्या करेंगे, हर चेन में हाफ डबल क्रोशिया करके यहाँ तक हम पूरा यहाँ तक आ जाते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, हर चेन में हमें सिर्फ हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो मैं बना लेती हूँ फिर। इस तरह से हर चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो चलिए कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए, तो इस तरह से मैंने ये बॉर्डर बना लिया है। अब मैं इसको कट कर देती हूँ, इसको ऐसे निकाल देती हूँ। और इसको हम यहाँ पे गांठ मार के, जिससे ये सिक्योर हो जाए, एक गांठ मार के और पीछे की साइड से हम इसको यहाँ पे पिरो देंगे क्रोशिया में। देखिए गाइस, ये बहुत ही आसान है। इसमें मैंने सिर्फ सिंपल क्या करा है, बस हर चेन में हाफ डबल क्रोशिया कर दिया और आपका ये इस तरह से, आप इसको बॉर्डर समझ लीजिए, जैसे गले में हम बॉर्डर बनाते हैं, या हाई नेक टाइप समझ लीजिए, कॉलर टाइप समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। बस कॉलर थोड़ा सा दूसरा टाइप होता है, इस तरह से ऐसे मोड़ के। ये मैंने वो नहीं बनाया, मैंने सिंपल बस सब चेन में हाफ डबल क्रोशिया कर दिया और इस तरह से ये देखिए बॉर्डर बन के तैयार हो गए। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, और गाइज ये बनाना बहुत ही आसान है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जैसे जो बिगनर्स हैं, तो आप क्या करिए, पहले 10-15 चेन बना लीजिए। 10-15 चेन बनाने के बाद आप उसमें अपने हिसाब से जो है डिज़ाइन बनाना शुरू कर दीजिए। जैसे किसी में सिंगल क्रोशिया, किसी में डबल क्रोशिया, एक रो सिंगल की, दूसरी रो डबल क्रोशिया की, और किसी चेन में 2 बार, किसी में 1 बार। इस तरह से आप खुद से जो है डिज़ाइन बनाना शुरू कीजिए और देखिए कि उसमें क्या डिज़ाइन बनता है। कुछ ना कुछ तो डिज़ाइन बनेगा ही, ऐसा नहीं हो सकता कुछ ना बने। तो अपने आप पहले शुरुआत कीजिए, 15-20 चेन बना के उसमें अपने हिसाब से आप इस तरह से कोई भी डिज़ाइन बनाइए और देखिए बहुत ही प्यारा जो भी बन के आएगा, बहुत प्यारा डिज़ाइन बनेगा। तो इस तरह से आपको डिज़ाइन बनाने आ जाएंगे क्रोशिया में, कि किस तरह से, किस चेन में से हम 2 बार निकालेंगे डबल क्रोशिया, 1 बार निकालेंगे, तो किस हिसाब से निकालने से वो डिज़ाइन बन जाता है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से डिज़ाइन बना के और ख़ुद से आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर आपको बहुत ही आसान लगेगा बनाना। ठीक है ना। तो चलिए अब मैं इसको सिक्योर के लिए गांठ मार के और यहाँ पे पिरो देती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या करेंगे कि इसमें मैं यहाँ पे एक छोटी सी डोरी बना लेती हूँ। ठीक है ना। तो डोरी के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं 4 चेन बना लेती हूँ। जैसे मैजिक रिंग बनाते हैं ना, तो उसमें मैं 4 चेन बना लूँगी। और मैं भी गाइस एक बिगिनर ही हूँ, मुझे भी ज़्यादा नहीं आता, मैं बस अपने आप ट्राई करती रहती हूँ। तो देखिए मैं 4 चेन बना लेती हूँ। तीन हो गई ना, 4। अभी 4 चेन बनाने के बाद क्या करेंगे, जो फर्स्ट चेन है इसमें हम ला के इसको नॉट लगा देते हैं एक।
देखिए नॉट लगाना ही अपने आप में बड़ा हुआ है यहाँ पे करके। चलिए मैं नॉट लगा लेती हूँ फिर बताती हूँ। देखिए मैंने नॉट लगा के एक चेन बना ली है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो बीच का जो है ना चेन में नहीं, ये जो बीच में जो गैप आता है ना, मैजिक रिंग जैसे बनाते हैं उसमें जो बीच में गैप होता है, उसमें हम सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। दोबारा करती हूँ मैं। देखिए ऐसे लिया, ये जो बीच में है इस तरह से, ये बीच के गैप में जो है ना यहाँ पे, इसमें हम पहले 6-7 सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से मैंने फ्लावर बना लिया है। ठीक है, पहले 4 चेन बनाई हैं। 4 चेन बनाने के बाद फिर हमने पहली चेन में नॉट लगा दी। उसके बाद एक चेन बनाने के बाद ये जो बीच का ये जो गैप होता है इसमें हमने ये 12 सिंगल क्रोशिया कर लिए। 12 सिंगल क्रोशिया करने के बाद नॉट लगाने के बाद हमने इस तरह से एक छोटा सा फ्लावर बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी फ्लावर में ऊपर हम इस धागे को काटेंगे नहीं, इसी में हम चेन बना लेते हैं डोरी के लिए। 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ से इस डोरी को नाप के देख लेते हैं, इस तरह से यहाँ पे ऐसे। तो आई थिंक 5 चेन हमारी काफ़ी है। तो इसी तरह से 5 चेन हम इस तरह से यहाँ पे भी बना लेंगे और एक फ्लावर बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने दूसरा फ्लावर भी बना लिया है। तो देखिए इस तरह से 3 नंबर लड्डू गोपाल जी का पोंचू तैयार हो गया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन भी। तो बहुत ही इजी है गाइस, आप भी बना सकते हैं। अपने आप से पहले ट्राई कीजिए और फिर बना सकते हैं। मुझे भी ज़्यादा क्रोशिया नहीं आता, लेकिन मैं बनाती रहती हूँ तो इसलिए। तो देखिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको पोंचू कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।